हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव भगवान की जय और श्रीमद् भगवद वाणी भगवद गीता की जय। तो आज हमने भगवद गीता का हमारा तीसरा एपिसोड है और आज जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि भगवद गीता को आरंभ करने से पहले भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक है ना, और टोटल कितने अध्याय हैं भगवद गीता के, है ना। तो पहले हम कुछ महत्वपूर्ण श्लोक करेंगे आज कि जो हमें ज़रूर से ही पढ़ने चाहिए। पूरी भगवद गीता ही पढ़नी चाहिए वैसे तो सीरियल से पहले अध्याय से, लेकिन भगवद गीता में कुछ रुचि उत्पन्न करने के लिए मैं आपको भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में बताना चाहूँगी। तो हम अपना ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले शिला प्रभुपाद के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में, श्रीमती राधिका रानी के चरणों में, श्री वृंदा देवी के चरणों में, युग अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। वृंदाय तुलसी देव्या प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद वाणी भगवद गीता की जय। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, तीसरा एपिसोड है ये। आज हम भगवद गीता के कुछ मैंने जैसे बोला है, भगवद गीता पूर्ण भगवद गीता में ही हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भगवान की वाणी है ना। पूरी भगवद गीता को भगवान ने बोला है, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने से पहले कई बार हम जैसे भगवान के बारे में जानने से पहले हम कुछ मुख्य बातें हम पहले जानते हैं ताकि विषय में हमारी रुचि बन जाती है ना। तो इस भगवद गीता में अगर आप जानो तो अगर भगवान एक बात को 2 बार रिपीट कर रहे हैं इस भगवद गीता में। भगवद गीता का श्लोक है 9वें अध्याय का 34 नंबर श्लोक और 18वें अध्याय का 65 नंबर श्लोक। ये श्लोक भगवान ने 2 बार इस भगवद गीता में बोला है। तो क्यों बोला है? भगवान बोलते हैं मन मना भव मन भक्ता मधाजी माँ नमस्कुरु, है ना। ये जो शब्द है, पहली लाइन है, दोनों में एक है। दूसरी लाइन में, पहली लाइन में बोलते हैं कि तुम अवश्य ही मेरे धाम को प्राप्त करोगे 9.34 में, और 18.65 है उसमें भगवान बोलते हैं कि सत्य, मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, है ना। तो इस तरह से ये 9.34 और 18.65 इनको क्या बोला जाता है? ये श्लोक 2 बार भगवद गीता में बोले गए हैं। और उसके बाद गीता रहस्य श्लोक, परिभाषा सूत्र उसको भी बोला जाता है, भगवद गीता का सार भी बोला जाता है 18.66। तो आप नोट कर सकते हो 9.34, 18.65 और 18.66, 66। भगवान पूरी भगवद गीता को बोलने के बाद, जिस प्रकार हम भौतिक जगत में देखते हैं कि जब कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशन, कोई ऑर्डर किया जाता है, तो लास्ट की जो 4 लाइनें होती हैं वो उस पूरे 100 पेज की पिटीशन के उसका वो होता है मूल्यांकन, उन 4 लाइनों का ही होता है। तो इसी प्रकार पूरी भगवद गीता बोलने के बाद, लेकिन ये भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान ही पूर्ण है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो लास्ट वाला श्लोक है भगवान का, सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि भगवान कहते हैं सारे धर्मों को छोड़कर, जो मन के धर्म बनाए हुए हैं सबको छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। फिर बोलते हैं मा शुच। संस्कृत बहुत सुंदर भाषा है, तो मा शुच का मतलब है कि तुम डरो मत। तो ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। और फिर जो भगवद गीता में चतुर्श्लोकी भगवद गीता है,
बहुत सुंदर श्लोक है, 10वें अध्याय के, भगवद गीता का 10वां अध्याय है, 8 से लेके 11 नंबर तक श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। इनको चतुर्श्लोकी भगवद गीता बोला जाता है। हमारे कुछ भक्त लोग हैं जो इन श्लोकों को प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी है। जब हम उच्चारण करते हैं तो आग है, आग को चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी टच करेगा, आग का उसको प्रभाव रहेगा ही रहेगा, है ना। आप इन श्लोकों को किसी भी प्रकार से उच्चारण करो, भगवान की वाणी है, हमें लाभ प्राप्त होगा ही होगा, है ना। तो इन श्लोकों को हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। फिर एक श्लोक है 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक, है ना। उस श्लोक को क्या बोला जाता है? भगवद गीता का शांति सूत्र श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान चौथे अध्याय में भगवान को दिव्य ज्ञान देते हैं। दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो कर्म योग है उसके बारे में पूर्ण रूप से बताते हैं, है ना। तो फिर भगवान 5वां अध्याय बताते हैं कि 5वें अध्याय में जो मतलब दिव्य ज्ञान के बाद जो 5वां अध्याय आता है, तो 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि कर्म योग कैसा होना चाहिए। क्या कर्म योग है? कर्म योग का मतलब भगवान यहाँ बोलते हैं दिव्य ज्ञान देने के बाद कि कृष्ण भावना भावित हमें कर्म करने चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित कर्मों को करते हुए भगवान यहाँ पे भी योग की थोड़ी सी भाषा बताते हैं। 5वें अध्याय में भी कुछ योग यहाँ भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। और फिर उसके बाद भगवान 29 नंबर श्लोक है जो भगवद गीता का शांति सूत्र बोला जाता है। सारा कुछ बताते हुए भगवान इंद्रियों के बारे में बताते हैं, कैसे नथुनों पे ध्यान करना है, कैसे हमें मोक्ष का लक्ष्य बताना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता का कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाईश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञातो माम शांति मृच्छति, है ना। भगवान, इसकी हिंदी बहुत सुंदर है। भगवान क्या कहते हैं, हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए कि भगवान कहते हैं मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता जानो, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरा जो भावनामृत में पूर्ण रूप से जो पुरुष जब आ जाता है तो वो इन भौतिक दुखों से शांति का लाभ प्राप्त करता है। और इसके जो तात्पर्य में भी बोलते हैं प्रभुपाद जी, भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को कुछ लोग नहीं जानते जो बद्ध जीव होते हैं। बद्ध जीव होते हैं जो संसार में लिप्त रहते हैं, है ना। और उनको वो ये नहीं जानते कि शांति का सबसे बड़ा सूत्र क्या है, कि भगवान क्या है, सारे यज्ञ और तपस्याओं के परम भोक्ता हैं और सारे लोकों के तथा देवताओं के महाईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, और सारे जीवों के ही वो मित्र भी हैं, सबके वो लाभ भी करते हैं, है ना। तो इस प्रकार अगर हम जान जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस भौतिक दुखों से हम शांति का लाभ प्राप्त करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी हमें इसमें बहुत सुंदर बता रहे हैं कि ये जो अंश है भगवद गीता का, जो ये श्लोक है, ये शांति का सबसे बड़ा सूत्र है। तो हमें इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आज मैं इस एपिसोड को यहीं पे ही विराम करती हूँ। तो मेरे को आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी एपिसोड को हम इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण श्लोकों की आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मेरा ये छोटा सा प्रयास है और केवल अपने श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, प्रचार कार्य के में बढ़ चढ़ के हमें योगदान देना चाहिए और अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए मैंने ये एपिसोड बनाया है। हरे कृष्ण।